लद्दाख आंदोलन को जो लीड कर रहे थे सोनम वांगचुक, उनको अरेस्ट कर लिया गया है और उनकी जो एनजीओ है उसके फॉरेन फंडिंग को सस्पेंड कर दिया गया है, यानी उनके एफसीआरए अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। तो एफसीआरए क्या होता है, इसको यूपीएससी पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। तो एफसीआरए का फुल फॉर्म होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। भारत सरकार का एक कानून है जो फॉरेन फंडिंग या डोनेशन लेने वाले ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ और इंडिविजुअल को रेगुलेट करता है। इसका मेन उद्देश्य यह है कि विदेशी धन का उपयोग एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस के लिए ना हो और फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ डेवलपमेंट, चैरिटी और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ के लिए ही यूज किया जाए। अगर इसके रजिस्ट्रेशन और परमिशन की बात करें तो कोई भी एनजीओ या ऑर्गेनाइजेशन अगर फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेना चाहता है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एफसीआरए रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन या प्रायर परमिशन के फॉरेन फंडिंग लेना इलीगल है। रजिस्ट्रेशन आमतौर पर 5 साल के लिए वैलिड होता है और फिर उसको रिन्यू करना पड़ता है। अगर इसके बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी कंडीशन की, तो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सिर्फ उन्हीं एनजीओ को दिया जाता है जिनका कम से कम 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड हो और जिन्होंने जेन्यून चैरिटेबल एक्टिविटीज़ की हो। साथ ही एनजीओ को ये साबित करना होता है कि उनके पास प्रॉपर अकाउंटिंग सिस्टम है और फॉरेन फंडिंग का मिसयूज नहीं होता है। फॉरेन फंड सिर्फ उस पर्पज़ के लिए यूज हो सकते हैं जो एनजीओ ने अपने मेमोरेंडम या रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट में लिखा है। पैसा वेलफेयर प्रोग्राम, हेल्थ, एजुकेशन, रिलीफ, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसी एक्टिविटीज़ में ही खर्च किया जा सकता है। एफसीआरए के तहत फॉरेन कंट्रीब्यूशन सिर्फ एक स्पेसिफिक एफसीआरए बैंक अकाउंट में ही लिया जा सकता है। 2020 अमेंडमेंट के बाद एनजीओज़ को न्यू दिल्ली में एसबीआई की मुख्य ब्रांच संसद मार्ग में एक एफसीआरए अकाउंट खोलना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर इसकी रिपोर्टिंग और कंप्लायंस की बात करें तो हर रजिस्टर्ड एनजीओ को हर साल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को एनुअल रिटर्न फाइल करना होता है। इसमें डिटेल देनी होती है कि कितना फॉरेन फंड आया, किस डोनर से आया और कहाँ खर्च किया गया। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी सुनिश्चित की जाती है, इसकी ये मुख्य शर्त रहती है। एफसीआरए फंडिंग को पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शन कैंडिडेट्स, जर्नलिस्ट, कुछ केसेस में गवर्नमेंट सर्वेंट और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को नहीं दिया जा सकता है। इसका मकसद ये है कि डेमोक्रेसी पर फॉरेन इन्फ्लुएंस ना होने पाए। 2010 और 2020 में एफसीआरए में बड़े अमेंडमेंट्स किए गए। 2020 अमेंडमेंट के बाद सब ग्रांटिंग यानी कि एक एनजीओ से दूसरे एनजीओ को फॉरेन फंड ट्रांसफ़र करने पर बैन लगा दिया गया है। इससे सरकार डायरेक्ट मॉनिटरिंग कर सकती है कि पैसा कहाँ यूज हो रहा है। अगर कोई एनजीओ एफसीआरए रूल का उल्लंघन करता है, जैसे कि मिसयूज ऑफ फंड, ट्रांसपेरेंसी की कमी या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होता है, तो सरकार रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड या कैंसिल कर सकती है। सस्पेंशन यूजुअली 180 दिनों तक हो सकता है, लेकिन सीरियस वायलेशन पर परमानेंट कैंसिलेशन भी हो सकता है। पेनल्टी और पनिशमेंट की अगर बात करें तो वायलेशन पर गवर्नमेंट एनजीओ के बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है। साथ ही हैवी पेनल्टी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट कर सकती है। कई बार सरकार एनजीओ को ब्लैकलिस्ट भी कर सकती है, जिससे फ्यूचर में उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है।